अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा उस कमांडर की बात को सोच रही होती है जब उसने कहा था कि तुम्हारी ताकत शहजादा एंड्रोनिकोस के सामने कुछ भी नहीं, कुस्तुनतुनिया भी बाकियों की तरह गिर जाएगा और तुम सब मर जाओगे। अस्पोर्चा ये सब सोच ही रही होती है कि उरहान साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, शहजादी अस्पोर्चा क्या बात है? तो अस्पोर्चा कहती, मुझे समझ नहीं आता कि एक दुश्मन से ये बात कैसे कहूँ उरहान साहब। तो उरहान साहब कहते, तुम ये बात दुश्मन से नहीं तो अपने हलीफ से तो कह सकती हो। तो अस्पोर्चा कहती, मुझे डर लग रहा है। उरहान साहब पूछते, क्या तुम इस बात के बारे में सोच रही हो जो कमांडर ने कही? तो शहजादी हाँ में सर हिलाती है और कहती, उसने कहा कि कुस्तुनतुनिया गिर जाएगा और मेरे बाबा उसे संभाल नहीं सकेंगे। ये काम मेरे भतीजे ने किया है। कोई इंसान अपने ही खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो उरहान साहब कहते, जहाँ तख्त होता है वहाँ गद्दारी जरूर जन्म लेती है। यह तुम्हारे भतीजे की आखिरी गद्दारी नहीं होगी। अब अहम यह है कि इस गद्दारी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। तो अस्पोर्चा कहती, तुम ठीक कहते हो, खौफ कोई हल नहीं, मुझे कोई रास्ता तलाश करना होगा। उरहान साहब पूछते, तुम क्या करोगी? शहजादी कहती, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ मुझे नहीं मालूम, मगर एक बात जानती हूँ कि मैं हर हाल में अपने वतन की हिफाजत करूंगी। वतन की हिफाजत के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। जबकि दूसरी जानब एजनीक किले में हम देखते हैं कि कमांडर आंद्रियास तख्त पर विराजमान होता है। कमरे का दरवाजा खुलता है, कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर आंद्रियास कहता, एजनीक के सिपा सलारो और उमरा करीब आ जाओ। उसे तख्त पर बैठा हुआ देखकर सिपा सलार एक दूसरे की जानब देखते हैं और एक सिपा सलार कहता, तुम क्या कर रहे हो आंद्रियास? तो आंद्रियास कहता, पुरस्कुन रहो, ये इसी तरह रहेगा जब तक तमाशा शुरू नहीं होता। तो वो सिपा सलार उसकी बात काटते हुए कहता, जो कहना है खड़े होकर कहो, तुम शहजादे के तख्त पर नहीं बैठ सकते। यह सुनकर आंद्रियास डेफने की जानब देखता है और फिर उससे कहता, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तख्त सिर्फ खून से हासिल किया जाता है। और फिर डेफने को इशारा करता है तो डेफने दरवाजे की जानब जाती है, जबकि आंद्रियास उठता है और अपने कुल्हाड़े से उन पर हमलावर हो जाता है और अपने कुल्हाड़े से उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जबकि डेफने भी आगे बढ़कर अपने खंजरों से एजने की अमरा लोगों को कत्ल कर देती है और फिर हंसने लग जाती है और आंद्रियास के पास आते हुए कहती, मुझे तुम्हारा कायल करने का अंदाज पसंद आया। आंद्रियास कहता, बिल्कुल ऐसे जैसे स्याह बैल को मारा था, हम एजनिक में एक नया निजाम कायम करेंगे। तो डेफने पूछती, इस नए निजाम में अस्पोर्चा कहाँ होगी? वो पहले उरहान को मारने की दुआएं मांगती थी, अब वो इसके इतनी करीब है कि इसके बिस्तर तक पहुंच सकती है। तो आंद्रियास कहता, तुर्क सिपाहियों की गद्दारी ने अस्पोर्चा को उरहान के करीब कर दिया है। तो डेफने कहती, शहनशाह चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, उनका इस कदर करीब होना ठीक नहीं है। अगर इनमें कोई माहिदा हो गया तो शायद वो मुझे नीलोफर के हवाले भी कर दे। तो आंद्रियास डेफने को पकड़ते हुए कहता, डेफने, अस्पोर्चा को बदला लेने के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे पहला मौका मिलते ही कत्ल कर दूंगा, ठीक है? तो डेफने थोड़ा पुरसकून होती है। जबकि इधर बोरसा में हम देखते हैं कि नसूह चलबी मलहून खातून को एक नक्शे के जरिए समझा रहा होता है कि वो उस्मान गाजी का मजार किस तरह बनाएगा और बताता है कि जब सूरज की रोशनी इसके चांदी के गुंबद पर पड़ेगी, ये मेरे उस्मान सरदार की ताकत की तरह चमकेगा अंदर ऐन दरमियान में, जैसा कि हमारे सुल्तान ने हुक्म दिया है। अगर आप मुनासिब समझें तो मोतियों से जुड़ा हुआ ताबूत रखा जाएगा। जबकि मलहून खातून मुसलसल दरवाजे की जानब देख रही होती है। उन्हें इस तरह देख कर नसूह चलबी कहता है, मलहून खातून, मैं जानता हूँ कि आपका जहन वजीर मुअज्जम और इनकी जोजा के बारे में मशगूल है, अगर आप चाहें तो हम बाद में जारी रख सकते हैं। तो मलहून कहती, नसूह चलबी, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। और फिर कहती है, मेरे उस्मान का मजार हमारी रियासत, हमारी हाकिमियत की निशानी है। तुमने अच्छा सोचा है, मगर मरहूम के ताबूत पर चांदी की नक्शो नगारी भी की जाएगी। इस मजार पर बहुत लोग हाजिरी देंगे। इसके करीब एक चश्मा और ऊपर पहाड़ी पर एक अजीम बाजार बनाया जाए। तो नसूह चलबी कहता, जैसे आपका हुक्म मलहून खातून, हम फौरन चश्मे का नक्शे में अंदराज करके तैयारी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। इस दौरान बाहर से आवाज आती है, हकीम, किसी हकीम को बुलाओ। और सिपाही अलाउद्दीन साहब को जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर डालकर लेकर आ रहे होते हैं। गोंजा साथ साथ होती है और कह रही होती है, बहन, हकीम को बुलाओ, हकीम को बुलाओ, जल्दी करो। उसे देखते साथ ही मलहून और सब उसकी जानब भागते हैं। मलहून भागते भागते आती है और कहती है, मेरे बेटे अलाउद्दीन, क्या हुआ है इसे? नसूह चलबी अलाउद्दीन साहब के बाजू को पकड़कर देखता है और उनकी सांसों को देखता है और उनका मायना करने लग जाता है। मलहून पूछती, ये कैसा है, क्या ये ठीक हो जाएगा? तो नसूह चलबी कहता, इसकी सांस कमजोर है मलहून खातून। यह सुनकर मलहून और बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। और सब उसे अंदर की जानब लेकर भागते हैं। जबकि पीछे से मलहून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, अलाउद्दीन, खुदारा आंखें खोलो, या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। और वो भी अंदर की जानब भागती हैं।
नाज़रीन फिर इसके बाद रात हो जाती है और कारवां सराय में हम देखते हैं उरहान साहब और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान उरहान साहब के पास आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, हमने जख्मी सिपाहियों को और सोना बोरसा भेज दिया है। उरहान साहब कहते, ठीक है, हम कराजा हिसार की तरफ जा रहे हैं, खाना खाओ और तैयारी करो। तो अब्दुर्रहमान जाकर अपनी मेज पर बैठ जाता है और फिर दरसून उरहान साहब से कहता, क्या मैं अर्ज कर सकता हूँ मेरे सुल्तान? उरहान साहब कहते, ठीक है, बैठ जाओ। और दरसून भी उनकी मेज पर बैठ जाता है और कहता, अब हमारी राह और मकसद एक है, मैं इसका जश्न मनाना चाहता हूँ। फिलादियुस कहता, शुक्रिया दरसून साहब। दरसून कहता, मैंने सुना है आपके बाबा के खंजर पर कब्जाक की निशानी मौजूद है। फिलादियुस कहता, हाँ ये दुरुस्त है। और वो खंजर निकालता है और दरसून को थमा देता है। दरसून उसे पकड़ता है और खंजर को देखने लग जाता है। और फिर उरहान साहब कहते, इसके मुताबिक इसके पास यादें तो हैं, मगर इसका खानदान अभी भी नामालूम है। दरसून अच्छी तरह खंजर को देखता है और कहता, अगर ये खंजर वाकई तुम्हारे बाबा का है तो मैं तुम्हारे बाबा को जानता हूँ फिलादियुस। ये सुनते साथ ही फिलादियुस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सब लोग दरसून की जानब देखने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कराजा हिसार किले में कुछ बाजंतनी सिपाही किले के अंदर दाखिल होते हैं और उनका कमांडर आकर महमद को बताता है कि हम रोम एलिया से आने वाले अपने सिपाहियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कल सुबह मुहासरा तोड़ने के लिए हमला करेंगे। ये सुनकर महमद पूछता, बाहर मुहासरा है, तुम किले में कैसे दाखिल हुए? तो वो कमांडर कहता, मैं फौज के दरमियान से चुपके से अंदर आया हूँ। यह सुनकर आउची आगे बढ़ता है और कहता है, अगर तुम फौज के दरमियान से आए हो तो तुम्हें साया बनकर खामोश रहना होगा, है ना सिपा सलार? तो वो कमांडर कहता, उस्मानी फौज ने तुम्हें धोखा दिया है, उन्होंने हर तरफ आग जलाकर खुद को ज्यादा दिखाया है। ये सुनकर महमद हंसता है और कहता है, उरहान, चालाक उरहान, उसने हमें यहाँ रोक लिया, कौन जाने वो क्या कर रहा है। तो आउची कहता, अगर जरकुताई यहाँ अकेला है तो आओ उसे कत्ल कर दें। जबकि उधर कारवां सराय में दरसून वो खंजर फिलादियुस को देते हुए कहता, हमारे बाबा ने हमें एक दास्तान सुनाई थी। उनके सबसे वफादार और ताकतवर सरदारों में से एक साथी बाजंतीनियों के एक गद्दाराना हमले में अपनी बीवी समेत शहीद हो गया था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसे मेरे बाबा याद नहीं रख सके। जंग के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। यह सुनकर उरहान साहब कहते, ऐसा लगता है कि वो बेटे तुम ही हो फिलादियुस। और फिर दरसून कहता, यह सच है मेरे सुल्तान, फिलादियुस कब्जाक खानदान से है, एवरीनियोस साहब का बेटा। यह सुनकर फिलादियुस पूछता, क्या मेरे बाबा का नाम एवरीनियोस है? तो दरसून हाँ में सारा हिलाता है। और फिर उरहान साहब कहते, तो फिर अब तुम्हारा नाम एवरीनियोस होगा। यह सब सुनकर शहजादी अस्पोर्चा कहती, तुम आखिरकार अपनी जड़ों तक पहुंच गए हो। फिलादियुस कहता, एवरीनियोस है? और फिर कहता, दरसून साहब, क्या मेरे खानदान में से कोई जिंदा है? तो फिलादियुस कहता, अगर मेरे सुल्तान की इजाजत हो। उरहान साहब कहते, जाओ एवरानोस, जाओ और अपनी जड़ों तक पहुंचो। और फिर फिलादियुस जाने लगता है तो उरहान साहब तमीर बोगा को बुलाते हैं। तमीर बोगा पास आता है तो उरहान साहब कहते, तमीर बोगा भी तुम्हारे साथ जाएगा एवरेनोस। अगर वहां रहने वाले अभी तक तुम्हारे शहीद वालिद के वफादार हैं तो उन्हें हमारी तरफ खींच लाओ। फिलादियुस कहता, ए वल्ला। तमीर बोगा भी कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर कहता, फिलादियुस यतीम पला बढ़ा है लेकिन अब से वो अकेला नहीं है। फिलादियुस कहता, सलामत रहो। जबकि शहजादी ये सब बाहमी भाईचारा देखकर खुश होती है। जबकि इधर बोरसा में गोंजा अलाउद्दीन के पास बैठी हुई होती है और कहती है, शाबाश, हिम्मत करो मेरे अलाउद्दीन, अपनी आंखें खोलो। तो मलहून गोंजा से कहती, गोंजा ऐसा मत करो मेरी बेटी, तुम दो जानों के साथ हो, जाओ थोड़ा आराम करो। चलो मेरी बेटी। गोंजा कहती, मैं नहीं जाऊंगी, अलाउद्दीन की गैर मौजूदगी में मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर कहती है, माँ वो नहीं जाएगा ना? मलहून ना में सर हिलाती है। गोंजा कहती, वो अपने बच्चे को देखे बगैर मुझे नहीं छोड़ेगा, उसने मुझसे वादा किया था, अलाउद्दीन अपना वादा निभाएगा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, है ना माँ? वो नहीं जाएगा ना माँ? तो नीलोफर कहती, वो नहीं जाएगा गोंजा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो नहीं जाएगा, वो बहुत मजबूत है, वो तुम्हारे लिए नहीं जाएगा। और गोंजा ज़ारो कतार रो रही होती है। इस दौरान अलाउद्दीन साहब कहते हैं, मेरी गोंजा। अलाउद्दीन साहब की आवाज सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। गोंजा कहती, मेरे अलाउद्दीन, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। अलाउद्दीन, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं यही हूँ। और सब खवातीन भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, अपने बाबा की गुले दाऊदी और अपना हाथ खोलते हैं तो गोंजा देखती है कि उनके हाथ में फूल होता है। गोंजा वो फूल ले लेती है। इस दौरान अलाउद्दीन साहब की तबीयत मजीद खराब होना शुरू हो जाती है। ये देखते साथ ही सब कहते, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखते साथ ही गोंजा चीखने लग जाती है, जबकि मलहून हकीम को बुलाने के लिए भागती है। गोंजा रोते हुए कहती, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, खुदारा मुझे छोड़कर मत जाना, अलाउद्दीन, बराए करम जागो, अलाउद्दीन आंखें खोलो, अलाउद्दीन आंखें खोलो। लेकिन अलाउद्दीन साहब बेहोश हो चुके होते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।